अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक डिफरेंट स्टोरी लेकर आई हूं जो कि है भी बहुत मज़े की, लेकिन कुछ शर्मनाक भी है। अब क्या कह सकते हैं, लेकिन स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, शोबिज़ को छोड़ भी देते हैं, आम रूटीन की जो स्टोरी है उसको पकड़ लेते हैं, और वो है भी हकीकी स्टोरी। और आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर वो बहुत ही गर्दिश कर रही है। तो वो स्टोरी क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप एंड तक हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए, एंड तक सुनिएगा जी। स्टोरी ये है कि एक अमेरिकी खतून जो कि पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, कराची के इलाका में पहुंच चुके हैं, एक पाकिस्तानी की मोहब्बत में, जो कि 18 साल की एज का लड़का है, अहमद मेमन उसका नाम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका से वो यहाँ कैसे पहुँची। तो उनका ये कहना है, उनकी ज़ुबानी, यानी कि इंटरव्यूज़ वाले, आपको पता है कि ये मीडिया वाले हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, फ़ौरन पहुँच जाते हैं, कुछ भी थोड़ी छोटी सी भी कोई बात होती है तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड किया गया हमारी मीडिया के थ्रू कि उन्होंने क्या किया है रिकॉर्ड। एक खातून हैं जो कि अमेरिका से यहाँ पे कराची में शिफ्ट हुई हैं। तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक लड़का है जिसकी मोहब्बत में यहाँ पाकिस्तान पहुँच गई हूँ और हमारी 4-5 साल से बात हो रही है मुसलसल। अब वो खातून बच्चों वाली भी हैं, शादीशुदा हैं और काफ़ी अधेड़ उम्र की लग रही हैं। तो अगर पासपोर्ट पे देखा जाए तो पासपोर्ट पे उनकी एज 33 ईयर्स आ रही है। तो वैसे वो देखने से काफ़ी अधेड़ उम्र की लग रही हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र तो आ ही जाएंगी। अब देखने से काफ़ी, अल्लाह माफ़ करे ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए, काफ़ी अजीब सी शक्ल सूरत की लग रही हैं। जैसे कि वो लड़का पहुंचा भी है, वो पाकिस्तान लैंड हुई हैं तो लड़का एयरपोर्ट पे भी पहुंचा है अपनी फैमिली के साथ उसको रिसीव करने के लिए। और जब वहाँ पर उसने देखा है कि ये तो ये वाली खातून है, तो वो वहाँ से फ़ौरन फ़रार हो चुका है, फैमिली के साथ घर को लॉक लगा के फ़रार हो गया। अब वो फ़रार होके किस जगह पे गए, इसके पीछे अभी लगे हुए हैं हमारी पुलिस फोर्स और हमारे एयरपोर्ट जो भी ASF वगैरह है, वो सारे इसके पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि वो खातून तो इतनी धड़ल्ले वाली हैं कि वो कह रही है मैं तो जाऊँगी नहीं, मैं तो यहाँ पे ही बैठी हुई हूँ, मेरे जो डॉलर्स मैंने उसको दिए हैं, सेंड किए हैं, वो मुझे वापस कर दें, फिर मैं देखती हूँ मैं जाना है या नहीं जाना। तो क्योंकि वो अमेरिकी खतून है, अमेरिकन जो लोग होते हैं वो अदर कंट्रीज़ के कोई भी हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। जैसा कि अगर पाकिस्तान ने उनको ज़बरदस्ती भेजना चाहा है तो अमेरिका से उन्होंने यहाँ पर एक कॉल ट्रांसफ़र की है। उन्होंने बोला है कि आप भेज तो सकते हैं, भेज दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से ज़बरदस्ती भेजेंगे, उनकी एग्रीमेंट के बगैर भेजेंगे, तो वो यहाँ आके आप पे केस भी कर सकती हैं और केस करके वो दोबारा फिर पाकिस्तान आ जाएंगी। तो ये सीन है कि अब पाकिस्तान को हर जगह से धमकियां भी मिल रही हैं, अमेरिका से भी, बजाय इसके कि वो अपनी खातून को वापस बुलाएं या कोई उनका जो भी शोर शराबा रोला जो भी है वो ख़त्म करें, तो ऊपर से वो धमकियां दे रहा है कि अगर वो पाकिस्तान से आप उसको ज़बरदस्ती भेज सकते हैं तो भेज दें, हमें तो कोई इशू नहीं है, अगर अपनी खैर चाहते हैं तो। मतलब ये है कि वो अहमद मेमन जहाँ तक भी पहुँच जाए वो नहीं भाग सकता, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में तो वो जा ही नहीं सकता। अब उसको रहना तो पाकिस्तान में ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे भी रहेगा वो पकड़ा ज़रूर जाएगा। वो खातून हमारी जान तो छोड़ ही नहीं रही। वो एक जगह पर स्टेड हैं जो कि स्टे किया हुआ उन्होंने, वहाँ के लोग बहुत तंग हैं उनसे, क्योंकि वो चीखती चिल्लाती और चलती फिरती ऐसे आवारा फिर रही हैं और फिर के उनके पाँव भी सूज गए हैं, उनके पाँव में भी स्वेलिंग हो गई है। तो अब आई वो काफ़ी, उनको 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए, 1 हफ़्ते के लिए वो आई हैं, उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, उसकी टिकट एक्सपायर हो चुकी हैं। तो अब इतनी देर में तब से वो यहाँ पे ही हैं और पाकिस्तान, हमारी जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो उसको ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश कर रही है। उनका वीज़ा बनवाया है, 15 दिन का वीज़ा उनका अप्लाई किया है, तो उनका वीज़ा वो भी एक्सपायर हो गया क्योंकि वो जाने के लिए एग्री नहीं है। उसको ज़बरदस्ती जहाज़ तक बैठाया गया, लेकिन वो फिर उसने शोर यही किया कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने प्यार से, मैं अपनी मोहब्बत से मिले बगैर नहीं जाऊँगी, अहमद अहमद, बस वो यही आवाज़ें लगाई जा रही, कुछ भी उससे पूछो वो यही कहती है। और एक और क्वेश्चन वो करती है कि यहाँ में एक दिन मुझे आप $5,000 यहाँ पे दे दें तो जितने दिन मैं रहूँगी मैं अपने $35,000 जितने भी वो कंप्लीट करके तो मैं आप वापस चली जाऊँगी। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, खाया तो एक बंदे ने, तो अब वो उसको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, ये पाकिस्तानियों ने, ये एशियन बॉयज़ ने, ये गर्ल्स हैं, कुछ भी हैं, वो बाहर की औरतों से सिर्फ इस वजह से शादी करते हैं कि ये हमें डॉलर भेजती हैं। शादी तो बहुत कम लोग करते हैं, कुछ तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत किया और डॉलर मंगवाए, खाए और उनको छोड़ दिया। लेकिन ये पहुंची हैं अंत तक, यानी कि यहाँ तक वो पहुंच गई हैं
कि मैं उससे मिले बगैर, मैं उससे शादी किए बगैर, अब वो अपने बच्चे भी छोड़ के आ गई हैं। अब उनका ये भी कहना है कि अगर मैं वापस जाती हूँ तो मुझे तो मेरे बच्चे और शौहर ने मार देना, उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। कुछ असूल होते हैं ना, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मतलब हर्ट करती हैं कि यहाँ पे आप बदनाम कर रहे हैं, अपने कंट्री को बदनाम कर रहे हैं, आप सिर्फ डॉलर के पीछे, पैसों के पीछे। इसने तो सोचा होगा कि चलो इससे लगाई दगाई कर लेते हैं, शादी भी कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे, कुछ इस्टेब्लिश हो जाएंगे, कमाएंगे, फिर ये कहाँ और मैं कहाँ, अपनी ज़िंदगी संवार लेंगे। संवार तो उसने अभी भी ली है, जिस कदर वो कह रही है कि मैंने इतने डॉलर भेजे हुए हैं, ज़िंदगी तो उसकी अभी भी संवर गई है। लेकिन क्या फ़ायदा, अब वो इसकी जान नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी, वो वापस जाएगी नहीं। तो ये चीज़ है कि अपनी जान सुख की दुख में डालना, कम में खुश हो जाया करो। ज़्यादा खाने से बेहतर है अपने कंट्री को, अपनी फैमिली को आप बदनाम कर रहे हो, अपना नाम ख़राब कर रहे हो, तो ये कितनी गलत बात है। तो मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसे लड़कों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती कि, बल्कि मैं कौन होती हूँ इजाज़त देने वाली। खैर फिर भी बस बता तो सकते हैं, कह तो सकते हैं। और किसी भी कंट्री से कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना। वो अपनी ही कंट्री में करते हैं, कुछ भी करते हैं, अदर कंट्रीज़ में नहीं करते। और पाकिस्तानियों ने एक ही शेवा पकड़ा हुआ है कि नेशनलिटी मिल जाएगी और हम वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे, हमें अच्छा कमाने को मिल जाएगा, अच्छा रोज़गार मिल जाएगा और हमारी पिछली ज़िंदगी संवर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब इस खातून को देख ले वो या तो पैसे रिक्वायरमेंट कर रही है, या फिर वो कह रही है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे यहाँ पे अच्छी रिहाइश भी चाहिए और मुझे मेरा रोज़गार भी चाहिए। तो आप पूरा करें। तो ये थी आज की डिफरेंट स्टोरी, जो कि मैंने बोला कि चलें शोबिज़ से हट के भी कोई स्टोरी होनी चाहिए और रियल भी होनी चाहिए, जो कि आप लोग भी देखें, हर जगह पे आपको नज़र आए और रियल स्टोरी हो। तो आज की मेरी ये थी स्टोरी, और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। देखते रहिएगा विजन वाइब। थैंक यू सो मच।